अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, खुशामदीद इकरा देसी डायरीज में। ये है हमारा लेसियोने नंबरो 5। इटालियन में 5 का मतलब है 5, तो ये है हमारा लेसन नंबर 5। क्या आपको याद है कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? हाँ बिल्कुल, हमने सीखा था उन, ऊनो, ऊना, उन अपोस्ट्रोफो, यानी इटालियन में एक कैसे कहते हैं। उन काफे, एक काफी, una birra, एक बियर। आज हम वो सब कुछ असल जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज हम जाएंगे अल बार इटालियानो, यानी कि इटालियन बार में। मेरा आप सबसे पहला सवाल है, जब आपने बार का नाम सुना तो आपके ज़हन में क्या आया है? मैं जानती हूँ आप सोचते होंगे इकरा, ये तो शराब की जगह है। नहीं नहीं, इटालियन में बार का मतलब बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी सोच से अलग है। यानी इटालियन बार वो जगह है जहाँ सुबह की कॉफ़ी मिलती है, मीठा नाश्ता मिलता है, दोस्तों से बातचीत हो सकती है और ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए एंजॉय होती है। जैसे आपने देखा होगा, लिखा है वीटा क्वातिडियाना, इटालियन में यानी रोज़ाना की ज़िंदगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पाकिस्तान में चाय का ढाबा होता है, जहाँ सुबह लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, वही काम करता है इटली में बार। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इटली में आज की तारीख में 1,50,000 बार्स हैं। 1,50,000। स्लाइड पर लिखा है पर के इल बार, यानी इटालियन बार में बार क्यों? तो मैं बताती हूँ क्यों इतना ज़रूरी है। एक एवरेज इटालियन सुबह उठते हैं, घर में नाश्ता नहीं करते, सीधा बाहर जाते हैं। स्लाइड पर मैंने लिखा है अल मतीनो, यानी सुबह के वक्त, और इन पहेदी यानी खड़े होकर। हाँ, स्टूडेंट इटालियन लोग खड़े होकर काफ़ी पीते हैं, काउंटर पर जाते हैं, एक घूंट में काफ़ी खत्म और 1 मिनट में वापस निकल जाते हैं। स्लाइड नंबर 1 पर 1 मिनट लिखा था, यानी सच में 1 मिनट। ये सिर्फ काफ़ी नहीं, ये एक रिश्ता है, एक रवायत है, इटालियन जिंदगी का दिल है। अब शुरू करते हैं पीने की चीज़ों से। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड पर लिखा हुआ है दा बेरे, इटालियन में यानी पीने के लिए। और नोट करें हर वर्ड के साथ आर्टिकल भी लग रहा है, जैसे उन, ऊना, ऊना अपोस्ट्रोफो, यानी पिछली क्लास का सबक आज काम आ रहा है। उन काफे, एक काफी, यानी उन मुजक्कर आम हरूफ तो काफे, लेकिन ये हमारी पाकिस्तानी काफी जैसी नहीं। ये बहुत छोटी सी, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक छोटे से कप में एक घूंट में खत्म होने वाली काफी है। उन कैपुचिनो, यानी एक कैपुचिनो, और याद है ना, सिर्फ सुबह कैपुचिनो। una birra, यानी एक बियर। अब बीरा का जो बी है वो कॉन्सोनांट से शुरू हो रहा है, मोनस के साथ, इसलिए ऊना। ऊन अक्वा, यानी एक पानी, तो ये अक्वा आ ले वो काली से शुरू हो रहा है और मोनस है, इसलिए ऊन अक्वा। उन सुक्को, यानी एक जूस। उन वीनो, यानी एक वाइन। देखा पिछला सबक कितना काम आया, याद है आर्टिकल्स। अब बात करते हैं खाने की चीजों से। दा मंजारे स्लाइड पर लिखा नजर आ रहा है, इटालियन में यानी खाने के लिए। उन कोर्नेटो, ये इटालियन ब्रेकफास्ट की जान है, सुबह कॉफी के साथ। उन पनीनो, यानी एक सैंडविच, इटली में पनीनो दोपहर के वक्त बहुत मशहूर है। ऊना पिज्ज़ा, यानी एक पिज्ज़ा, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। ऊना तोरता, यानी एक केक, तो टी कॉन्सोनांटे से शुरू हो रहा है और मोनस है तो ऊना आएगा। उन चोकोलातीनो, यानी एक चॉकलेट, प्यार से, ये मेरा फेवरेट वर्ड्स है, चोकोलातीनो, बोलने में भी मजा आता है।
आप भी बोले चोकोलाटीनो। वाह, जबरदस्त। अब कुछ जरूरी वर्ड्स जो काफी में मेज पर मिलते हैं। सुल तावलो, स्लाइड पे मैंने लिखा है सुल तावलो यानी के मेज पर। un cucchiaio यानी एक चम्मच, काफी पीने के बाद चम्मच से कप में बचा हुआ खाते हैं, इटालियन में फोम। una forchetta यानी एक कांटा, un coltello यानी एक छुरी, un bicchiere यानी एक गिलास। ये बहुत जरूरी वर्ड है। जब पानी मांगना हो तो बोले un bicchiere d'acqua per favore यानी एक गिलास पानी प्लीज, una tazza यानी एक कप। अब बताएं bicchiere के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा, un या una? कॉमेंट्स में लिखिएगा। अब आते हैं सबसे अहम पार्ट की तरफ। आज एक नया वर्ड सीखेंगे, वो है vorrei यानी मैं चाहूंगी या चाहूंगा। I would like या सादा अल्फाज में ऐसे बोलेंगे un caffè per favore। पहले हम सिर्फ बोलते थे, अब बोलेंगे vorrei un caffè per favore यानी मैं काफी चाहूंगा प्लीज। ये ज्यादा तमीजदार लगता है ना? मेरे साथ दोहराएं vorrei un caffè per favore। bravi। vorrei una birra per favore। vorrei un panino per favore। perfect। अब लास्ट है vorrei un bicchiere di acqua per favore। ब्रावी, जबरदस्त। अब आप खुद से एक सेंटेंस बनाएं अपनी पसंदीदा चीज के साथ और कमेंट में लिखें। अब एक मुकम्मल गुफ्तगू वैसे ही कर लेते हैं जैसे आप सच में इटली में खड़े हैं। इटली की एक खूबसूरत सुबह, आप बार में दाखिल होते हैं। अंदर से खुशबू आ रही है काफी और मीठे कोर्नेटो की, और सामने बरिस्ता आपको देखता है। बरिस्ता, बुongiorno यानी गुड मॉर्निंग। cosa prende यानी आप क्या लेंगे। आप मुस्कुराते हुए vorrei un cappuccino e un cornetto per favore। vorrei मैं चाहूंगी, un cappuccino एक cappuccino, e और un cornetto एक brioche, per favore प्लीज। barista, subito, altro अभी लाता हूं, और कुछ। नॉर्मल टोन में आप कहते हैं नो ग्रासे, क्वांटो ए आप कहती हैं यानी नहीं शुक्रिया, कितना हुआ। बारिस्ता, 2 euro per favore यानी 2 euro प्लीज। ecco a lei आप पैसे देते हुए कहती हैं ecco a lei यानी लीजिए। बारिस्ता, ग्रासे प्रेगो यानी शुक्रिया, कोई बात नहीं। और बस आपकी पहली इटालियन बार गुफ्तगू मुकम्मल हुई। अब मैं आपको कुछ सीक्रेट इनसाइडर टिप बताती हूँ जो कि बुक में नहीं मिलती। स्लाइड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है consigli importanti यानी इटालियन में जरूरी टिप्स। इन पिएरी यानी खड़े होकर, अगर आप काउंटर पर ही खड़े होकर काफी पीते हैं तो इसकी प्राइस कम होगी, और अगर आप बैठकर पिएंगे तो प्राइस ज्यादा होगी। तो ये इटालियन स्टाइल है, ऑर्डर करो, खड़े होकर पियो और निकल जाओ। सोलो अल मतीनो यानी सुबह, कैपुचिनो सिर्फ सुबह पीते हैं। ये इटालियन का अनलिखा कानून है। दोपहर को मांगा तो इटालियन समझेगी कि आप नेने हो या बाहर से हो। प्रीमा ला कासा यानी पहले कैशियर, कई बार में पहले पैसे देते हैं, रिसिप्ट लेते हैं और फिर काउंटर पर जाकर अपना ऑर्डर रिसिप्ट दिखाकर ऑर्डर ले लेते हैं। तो पहले दूसरों को ऑब्जर्व करें, फिर इसी तरह करें। तो स्टूडेंट, आज क्लास में हमने क्या सीखा। इल बार इटालियानो क्या है, दा बेरे पीने की चीजें, दा मंजारे खाने की चीजें, वोरेई ऑर्डर कैसे करना है तमीजदार तरीके में, कंसीली कुछ टिप्स, और अब कॉम्पिटी यानी कि होमवर्क। कमेंट में लिखें
आई बार वो रही अपनी पसंदीदा चीजें ए और अपनी पसंदीदा चीज per favore। दो पसंदीदा चीजें फिल करें। जो सही जवाब देगा उसको मैं खुद कमेंट्स में जवाब दूंगी, ठीक है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, शेयर करें। अगली क्लास में हम सीखेंगे इल, लो, ला, एल अपोस्ट्रोफो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे इकरा देसी डायरीज में।